तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग हाजिर हैं कौन न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लिटिल फेरी कहने लग जाती है ये तो लिंजी है कि टियानजू लैंड का सेकंड सन है, अब हम यहाँ पर क्या करें। और ये वही है, मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर पहचान सकती हूँ ये लिंजी है। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि हाँ ये वही है, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। टियानजू लैंड से जो हमला हुआ था वो इसकी मॉम ने यहाँ पर हमला किया था, ना कि इसने यहाँ पर हमला किया था। यहाँ तक कि ने मुझसे काफी माफी भी मांगी और काफी उस चीज का पछतावा भी इसे है, और इस वजह से इसने बहुत ज्यादा ट्रबल यहाँ पर किया है। अब ये बिल्कुल हमारी साइड है। फिर हमारा युनची ब्रदर लिंजी को आवाज देने लग जाता है कि ब्रदर लिंजी क्या तुम यहाँ पर आओगे। यहाँ पर ब्रदर लिंजी भी पीछे की तरफ को देखता है और कहने लग जाता है क्या युनची तुम ही हो क्या, तुम ही सच्ची में युनची हो, बॉस युनची तुम ही हो। मुझे तो लगता था कि तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम वापस आ गए। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, हम दोनों काफी टाइम से यहाँ पर मिले नहीं है। यहाँ पर हमारा लिंजी कहने लग जाता है कि बॉस युनची क्या सच्ची में तुम ही हो, मैंने सुना था कि तुम इस दुनिया को छोड़ के एक दूसरी दुनिया में चले गए हो जहाँ से तुम अभी तक नहीं आए, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, ये तुम ही हो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और हमारा युनची कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गोडराम में था, अभी अभी यहाँ पर वापसी आया हूँ। और हमारा लिंजी कहने लग जाता है क्या तुम लिटिल फेरी यू चैन हो। यहाँ पर लिटिल फेरी भी लिंजी की तरफ को देख रही होती है। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि ये वही है, तुमने बिल्कुल सही समझा, मुझे तुम्हारी भाभी यहाँ पर दोबारा से मिल गई। यहाँ पर हमारा लिंजी लिटिल फेरी के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि लिटिल फेरी युनचिन तुम ही हो सचमुच। और लिंजी लिटिल फेरी के पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लग जाता है, कहने लग जाता है कि मेरी मॉम यहाँ पर मर गई है, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुमसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये लिंजी तुमसे यहाँ पर माफी मांगता है। लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना चाहिए और ना ही तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, तुम हर चीज में यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेस नहीं किए थे, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें माफी भी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा लिजी कहने लग जाता है क्योंकि हम सब ह्यूमन है और मेरी मॉम की इस सब में गलती थी, तो मुझे उनकी गलतियों का यहाँ पर एहसास तो है और मुझे उस चीज की यहाँ पर माफी तो तुमसे मांगनी पड़ेगी, इसलिए मुझे प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर हमारा लिजी अपना माथा जमीन पे पटकने लग जाता है और उसके माथे में से ब्लड भी निकलने लग जाता है। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है लिटिल फेरी उसके मॉम के बारे में आप क्या सोचती हो। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि अफसोस की बात है, अब मैं उससे यहाँ पर नफरत नहीं करती, यहाँ तक कि मैंने उसकी शक्ल भी यहाँ पर बुला दी है, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसी दिखती है, अब मुझे इस सब का कोई भी फायदा नहीं है माफी मांगने का। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि जियाओजी तुमने भी अब सुन लिया कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया है, तो अब जल्दी से उठ जाओ, मैं इसे लीजी ही बोलूंगा। यहाँ पर हमारा लीजी कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल फेरी यू चैन और बॉस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर युनची की बेटी कहने लग जाती है कि फादर उनके माथे से काफी ज्यादा ब्लड यहाँ पर बह रहा है। यहाँ पर लीजी को एक झटका लगता है क्योंकि युनची की एक बेटी भी उसे यहाँ पर नहीं पता, और वो कहने लग जाता है कि बॉस क्या तुम कोई मुसीबत में हो। पर हमारा युनची कहता है कि नहीं मैं कोई भी मुसीबत में नहीं हूँ, ये यू चैन है और ये मेरी बेटी है युनवोक्सी। यहाँ पर युनवोक्सी अपने पास से एक रुमाल निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि अंकल आपका खून काफी ज्यादा बह रहा है, तो मैं आपके लिए इसे यहाँ पर साफ कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा लीजी कहने लग जाता है बेटा वोक्सन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा यहाँ पर नहीं लाया, इसलिए मेरी फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये देना चाहता हूँ। यहाँ पर युनवोक्सी कहने लग जाती है ये कितना ज्यादा खूबसूरत नेकलेस है। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि लीजी ये तुम्हारे यंग मास्टर का टाइटल है जिसे कि जियांजी ब्ला ने तुम्हें यहाँ पर दिया था और तुम इसे मेरी बेटी को यहाँ पर उपहार के तौर पर दे रहे हो। यहाँ पर हमारा लीजी कहने लग जाता है कि बॉस मेरा बस चले तो मैं पूरा का पूरा टियानजियो सेक्ट भी तुम्हारी बेटी को यहाँ पर दे दूं। यहाँ पर युनवोक्सी कहने लग जाती है कि मॉम क्या मैं इसे यहाँ पर ले सकती हूँ। लिटिल फेरी भी युनची की तरफ को देखने लग जाती है, फिर वो कहने लग जाती है क्योंकि अंकल लिंजी जब तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में कुछ दे रहे हैं तो तुम इसे यहाँ पर आराम से ले सकती हो, परेशान मत हो। और युनवोक्सी कहने लग जाती है कि अंकल लिंजी तुम मुझे यहाँ पर ये गिफ्ट दे रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर युनवोक्सी उस नेकलेस को पहन लेती है और कहने लग जाती है कि मॉम फादर जियान ये आखिरकार मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या मैं यहाँ पर अच्छी लग रही हूँ। हमारा युनची कहता है कि बेटा तुम बाकी में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, और लिंजी आज के बाद तुम अब कभी भी प्रायश्चित के बारे में सोचना भी मत, और एक भी शब्द यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने प्रायश्चित के बारे में बोला। पर हमारा लिंजी भी कहने लग जाता है कि ठीक है वो जैसे तुमने यहाँ पर कहा मैं वैसे ही करूंगा। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि लिजी अब से मुझे डीमन इंपीरियल सिटी में रहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अब ढूंढना मत, जब भी तुम्हें यहाँ पर टाइम मिले और टाइम मिलेगा तो हम दोनों मिलकर अच्छी अच्छी यहाँ पर बातें करेंगे। यहाँ पर लिजी कहने लग जाता कि बॉस आखिरकार डील पक्की हुई। यहाँ पर हमारा युनची कहता है ये एक सौदा ही है, और वो दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लूविन इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब के सब आ जाते हैं। और हमारा युनची पैलेस की तरफ को देख के कहने लग जाता है कि यूए मैं वापसी आ गया हूँ। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाते हैं युनची किंजो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है और प्रिंसेस कैन यू भी तुम्हारी सेकंड वाइफ है, जो कि इस पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी पे राज करती हैं। और प्रिंस
प्रिंसेस तुम्हारी लीगल वाइफ है। यहाँ पर उनकी बेटी कहने लग जाती है कि डैड आखिरकार लीगल वाइफ क्या होती है। यहाँ पर हमारे युनची की हालत खराब होने लग जाती है और कहने लग जाता है कि ये सवाल तुमने जो पूछा ये बहुत ही ज्यादा गहरा सवाल है और इसका जवाब मैं तुम्हें यहाँ पर बाद में दूंगा। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे बताऊंगी लीगल वाइफ क्या होती है। यहाँ पर हमारा युनची अपनी बेटी को झुकाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे फादर फिर किसी दिन इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। और यूनवॉक्सी अपना मासूम सा चेहरा बना के कहने लग जाती है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, जबकि लिटिल फेरी ये बातों को सुन के काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। यहाँ पर यूनवॉक्सी कहने लग जाती है कि वहाँ पर कोई आदमी आ रहा है हमारी तरफ को। हमारा युनची उनकी तरफ को देखने लग जाता है, जबकि वो आदमी आके कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लू विन इंपीरियल सिटी में घुसने की। हमारे युनची सामने आ जाती है, जबकि हमारा युनची कहने लग जाता है लॉर्ड डोंगफेंग मैंने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम मुझे भूल गए हो। यहाँ पर लॉर्ड डोंगफेंग भी काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम तो मिस्टर यू हो। लॉर्ड डोंगफेंग की हालत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ पर घबराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लिटिल फेरी यहाँ तक कि तुम सबके सब यहाँ पर वापसी आ गए हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छे और वो थोड़े से यहाँ पर घबरा भी रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा युनची अपनी वाइफ के बारे में पता करने लग जाता है कि आखिरकार प्रिंसेस कहाँ है। यहाँ पर लॉर्ड डोंगफेंग कहने लग जाते हैं कि एम्परर अभी महल में, मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर युनची और लिटिल फेरी वापसी आ गई हैं। यहाँ पर हमारा युनची भी कहता है कि ठीक है जाके तुम उन्हें बता दो। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि युनची 5 साल गुजर चुके हैं, तुम्हारा एग्रीमेंट यहाँ पर पूरा हो गया पर तुम्हारी बिल्कुल भी कोई भी खबर नहीं है, तुम कब वापसी यहाँ पर आओगे, क्या तुम हमें याद भी नहीं करते। यहाँ पर प्रिंसेस वो एकदम से निराश होकर बैठी होती हैं जब भी उनके दरबार में कोई आ जाता है और वो प्रिंसेस एकदम से स्टिल खड़ी बैठ जाती हैं और यहाँ पर डोंगफेंग आके कहने लग जाते हैं कि मैं डोंगफेंग एम्परर को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। पर प्रिंसेस कहने लग जाती हैं आखिरकार कौन सी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और कौन सी तुम मुझे यहाँ पर सूचना देने के लिए आए हो, जल्दी से मुझे बताओ। पर लॉर्ड डोंगफेंग बताने लग जाते हैं कि मैं महल में आने से पहले किसी परिचित लोगों से यहाँ पर मिला हूँ और उन्हें एम्परर के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा युनची अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर की तरफ को आ जाता है और अपनी वाइफ का यहाँ पर नाम लेने लग जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ भी देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और युनची का नाम लेने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम वापसी आ गए हस्बैंड, और जल्दी से जाके हमारे युनची के गले लग जाती हैं। और इसी के साथ ये वाला हैप्पी चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो कब आएगी इसका मैं तुम्हें गारंटीड यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि मेरे यहाँ बारिश पड़ रही है और लाइट नहीं आ रही है, मेरा फोन भी 10% है और फिर भी मैं वॉइस ओवर यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं इसे एडिट कब करूंगा और अपलोड कब करूंगा। और मैंने एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट की है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, उसे चेक करके तुम मुझे बताओ कि वो सीरीज कैसी है, तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना है प्लीज यार। और अगर तुम्हें वो सीरीज यहाँ पर पसंद आएगी तो मैं उसे डेली बेस पे यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आई होप तुम्हें वो सीरीज यहाँ पर पसंद आ जाए। और एक और सीरीज जिसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, स्क्रीन पे उसका फोटो आ रहा होगा, ये सीरीज भी काफी ज्यादा मस्त है, इससे ज्यादा मस्त सीरीज मैंने कभी देखी नहीं। मतलब पूरी की पूरी एक्शन सीरीज है जैसे कि यंग असैसिन है वैसी ये सीरीज है और इस सीरीज का मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैसे तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी नहीं, फिर भी मैं उसका नाम यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर भी तुम्हें एक बार चेक करना कैसी लगी, फिर मैं उसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की सोचूंगा।